अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके सामने बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, हैदराबादी दम वाली बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को क्लिक कर, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग इसको मैरिनेट करेंगे पतीले में, जिसमें हमने इसको दम पे लगाना है। तो इसके लिए मैंने ये लिया है 1 किलो चिकन है, ये मैं डाल दूंगी। मसालों में मेरे पास ये है नमक है 1.5 टीस्पून है, 1 टेबल स्पून ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, 1/2 टीस्पून जीरा है, 1.5 टेबल स्पून मेरे पास सूखा धनिया है पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून हमारे गरम मसाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची है, 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी है। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी शामिल कर देंगे। मेरे ये 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन के लिए ये मैं आपको सब चीजें बता रही हूँ। ये 1/2 कप जो है हमारा धनिया और पुदीना है, जिनको मैंने काट लिया है, ये भी डाल देंगे। 4 से 5 हरी मिर्ची है साबुत, हम ये भी इसमें डाल देंगे। ये मेरे पास 200 ग्राम दही है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और इसका टेस्ट ज़्यादा आएगा। अब हमें 350 ग्राम मैंने प्याज लिया, जिसको मैंने बारीक स्लाइसिस में काट ली है। अब इस सबको प्याज को मैं एक डिश में डाल के हाथ से इसको मसलूँगी, ताकि इसके जो है सारा पीसीज अलग-अलग हो जाए और ये हमें जल्दी से फिर ये ब्राउन करने में हमें आसानी होती है। इसलिए मैं इसको ऐसे हाथ से मसलूंगी, ताकि ये जो है ना इसके जो स्लाइसिस हैं वो सारे अकेले अकेले हो जाएं। अब एक पैन में हम 1 कप ऑयल डालेंगे, फिर हम इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऐसा चूल्हा हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज के स्लाइस को डालेंगे। जब हम इसके प्याज के स्लाइस को हम इसके अंदर डालेंगे तो हम चूल्हा फुल तेज कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमें इसको तेज आग पे अच्छे तरीके से प्याज के पानी को खुश्क करना है। हम इस तरह आहिस्ता करके प्याज को ब्राउन कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हम तेज आग पे करेंगे। उसके बाद हम आग को थोड़ा स्लो करके चमचा हमने मतवातर हिलाते रहना है, ताकि प्याज हमारा एक जैसा ब्राउन हो जाए। अब ये दूसरे मसाले जो है, ये एक जावित्री का पूरा फूल है, 2 से 3 छोटी दालचीनी के टुकड़े हैं, 5 से 6 लौंग हैं और 4 छोटी इलायची हैं। ये हम इन सबको ग्राइंडर में पीस के डाल देंगे मैरिनेट किए हुए चिकन में। ये चावल बॉईल करने के लिए पानी में डालने के लिए मसाले हैं, 2 तेज़पात है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 पूरी जावित्री है, 2 लौंग है, 2-3 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची है, 3 बादियान के फूल है। ये जब हम पानी गर्म करेंगे तो ये हम मसाले जो है पानी में डाल देंगे। ये देखिए हमारा जो प्याज है वो अच्छे तरीके से परफेक्ट ब्राउन हो गया है। अब हम इसको किसी प्लेट में अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। हम पहले इसको छानी में निकालेंगे ताकि सारा ऑयल इसका निकल जाए, फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। चावलों के लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। इसमें हल्का जब बॉईल आने लग जाए तो फिर ये सारे जो खड़े मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, ये सारे हम इसमें डाल देंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको लगातार पकने देंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि इसका सारा असर भी मसालों का पानी में आ जाए। ये मैंने प्याज था आपको दिखाया था लाल होते हुए, ये तकरीबन सारा यहाँ से थोड़ा सा रखेंगे हम, बकाया सारा ही इसके अंदर डाल देंगे। और ये मसाला मैंने आपको दिखाए थे वो मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। आपने चिकन को तकरीबन कम से कम 1 घंटा मैरिनेट पहले करके रखना है। अगर आपने पूरी रात ओवरनाइट रखेंगे वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन कम से कम अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 1 घंटा भी मैरिनेट कर सकते हैं।
जिस ऑयल में मैंने प्याज को ब्राउन किया था वही ऑयल जो है ये मैंने 3 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। करके इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, बस आप देख के अपना ऑयल डाल लीजिए। मैंने इसके अंदर 3 चम्मच भर के डाले हैं। ये देखिए प्याज, ये मैंने इतना थोड़ा सा प्याज बचाया, ये गार्निश के लिए बचाया है। बगैर सारा प्याज मैंने चिकन में डाल दिया है। ये देखिए पानी का कलर चेंज हो गया है। अब सब मसालों का असर जो है वो पानी में निकल चुका है। अब हमारा पानी अच्छे तरीके से उबल रहा है। अब मैं इसमें चावल डालूंगी। ये मेरे जो चावल हैं ये बासमती चावल हैं। आप भी इसके चावलों के लिए बासमती, आप भी इस बिरयानी के लिए बासमती चावल ही इस्तेमाल कीजिए। और आपने इसको पूरा कुक नहीं करना, आपने चावलों को 7 मिनट के लिए कुक करना है। 7 मिनट में हमारे चावल जो है वह 70% जो है वो गल जाएंगे। सिर्फ हमने इसको, जब हम चावलों में दम लगाने लगेंगे तो हमने चावलों को छानी से निकाल लेना है। 70% पके होंगे तो हम निकाल लेंगे। फिर उसके 2 मिनट बाद फिर हम जब 90% दोबारा पक जाएंगे, 2 मिनट मजीद हो जाएंगे, तो फिर हम दोबारा दूसरे चावल लेके दम लगा देंगे। ये देखिए मैंने तवे को ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए। जब तवा गर्म हो जाएगा तो हम इसके ऊपर ये मैरिनेट किया हुआ चिकन का पैन रख देंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हम तेज आग पे पकाएंगे। फिर हम जैसे ही ये पकने लग जाएगा तो हम इसमें चावल को डाल देंगे। ये कि हमारे 70% चावल गले हुए हैं, यानी कि 7 मिनट बाद हम चावलों को इसके ऊपर डाल देंगे। फिर 2 मिनट इंतज़ार करेंगे और 2 मिनट बाद मज़ीद चावल पकेंगे तो फिर हम मज़ीद 80-90% तक जब पक जाएंगे तो फिर हम मज़ीद इनको ऊपर डाल के दम पे लगा देंगे। गार्निश के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और फिर वो ब्राउन किया हुआ प्याज जो कि मैंने थोड़ा सा बचाया था, अब वो भी हम ऊपर से डाल देंगे। प्याज डालने के बाद मैंने 2-3 चम्मच इसमें देसी घी के ऊपर से डाले हैं ताकि जो हमारे चावल हैं वो अकेला अकेला रहे और वो आपस में चिपके नहीं। दम पे लगाने के लिए हम इसमें उसके ऊपर फॉइल शीट लगाएंगे। और किसी के पास फॉइल शीट नहीं है तो वो इसका ढक्कन लगा के साइडों पे आटा चिपका देगा और हम इसको तकरीबन 30 मिनट तक इसको दम देंगे। क्योंकि हमारा चिकन जो है वो कच्चा है, इसलिए पहले हम इसको 5 मिनट तेज़ आग पे दम देंगे, फिर हम आग को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको 25 मिनट मज़ीद इसको दम पे रखेंगे। ये देखिए हमारे 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं दम को खोलती हूँ। हम फॉइल शीट को हटा के देखते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। मैं आपको ना चावल ना दिखाती हूँ। हमने इसको मिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ इसको ऐसे ही देखिए। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी हैदराबादी दम वाली बिरयानी बनके तैयार है। ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में ये उतनी ही मज़ेदार है। आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए, फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।